नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी दतिया की, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुहज नदी के पुराने पुल के पास मिली अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त कर हत्या की गुत्थी को मात्र 48 घंटे में सुलझा लिया है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां जनपद पंचायत से पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दतिया के पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में थाना पंडोखर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुहज नदी के पुराने पुल के पास मिली अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त कर हत्या की गुत्थी को मात्र 48 घंटे में सुलझा लिया है। जांच में सामने आया कि मृतका और आरोपी बंटी, जो सूरत की एक फैक्ट्री में साथ काम करते थे, बीच में इनके निकट संबंध थे, लेकिन मृतका द्वारा लगातार शादी का दबाव बनाने और आरोपी की पत्नी को फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से धमकियां देने के कारण दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर अंजलि का चुन्नी से गला घोंट दिया और उसे पुल से नीचे नदी में फेंक दिया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद शव मिलने पर पंडोखर थाना प्रभारी रिपु दमन सिंह राजावत, एसडीओपी पूनम चंद यादव, एसएसएल और साइबर सेल की टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर शव की पहचान की और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी बंटी दोहरे को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर मृतका का बैग और अन्य साक्ष्य बरामद कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय पेश किया गया है। दतिया पुलिस को एक और जो प्रोफेशनल पुलिसिंग का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला है, जिसको एसडीओपी भांडेर के निर्देशन में और जो थाना पंडोखर प्रभारी हैं, इनके दक्षता के कारण एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक ब्लाइंड मर्डर की स्थिति थी और उसको 48 घंटे में न सिर्फ शिनाख्त किया गया, बल्कि उसको आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि एक मृतिका की डेड बॉडी 25 तारीख को सुबह मिलती है, तो उस पर तत्काल ही वहाँ का क्राइम सीन का निरीक्षण किया जाता है। वहाँ पर 2 मोबाइल मिलते हैं टूटी स्थिति में और कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं, जिस पर शंका जाहिर होती है। तत्काल ही एसडीओपी भांडेर और एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में एक अच्छी टीम गठित की जाती है थाना स्तर पर, जिसको थाना प्रभारी लीड करते हैं। उसमें वो तमाम चीज़ें, चाहे वो कैमरे हो गए, पूछताछ हो गई, मुखबिर सूचना हो गई, सभी चीज़ें देखते हैं और टेक्निकल डिटेल्स पे भी जाते हैं, जिस पर पता लगता है पूरा घटनाक्रम का, और जिसमें अंत में ये आता है कि आरोपी है बंटी दोहरे। ये इंदरगढ़ जिला दतिया का रहने वाला है। जब यह पंडोखर किसी काम से गया था, तो इसकी एक पूर्व प्रेमिका, जो कि सूरत से इसकी प्रेमिका थी, ये आरोपी भी शादीशुदा है, प्रेमिका भी जो मृतिका है वो भी शादीशुदा है। तो जो प्रेमिका है वो वहाँ तक पहुँची पंडोखर में, उसको पता जब लगा कि वो पंडोखर किसी कार्य से गया है, वहाँ पहुँचती है और वहाँ पे उसको धमकाती है। और पूर्व में भी उसका एक भांडेर में जो मृतिका है उस पर एक अपराध कायम है, जिसमें वो इंस्टाग्राम पे अश्लील वीडियो बनाकर, उल्टे सुल्टे वीडियो बनाकर ये डाल रही थी और धमका रही थी आरोपी के परिवार को। इस पर आरोपी और मृतिका के बीच में विवाद गहरा हो गया और उसने उसको पहुज नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है वहाँ पर उसको लड़की को लेकर उसको गले से जो गले में चुन्नी लगाकर, उसी की चुन्नी लगाकर उसको जान से मारने की कोशिश की। उसके बाद वो बेहोश स्थिति में जब वो आ गई, तो उसको पुल से नीचे फेंक कर वो ड्राउनिंग से मृतिका की डेथ हुई है, जिस पर उसको 48 घंटे में गिरफ्तार किया है और मोबाइल और मृतिका का बैग, घटना के कपड़े सब जब्त कर लिए गए हैं। और इस 48 घंटे में पुलिस को मिली सफलता के कारण थाना प्रभारी सहित उनकी पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा दिया गया। दतिया से सीधी संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। दुर्ग में भीषण गर्मी और नौतपा के बीच जहां तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है, वहीं दुर्ग जनपद पंचायत से पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। 2 साल पहले जनपद परिसर में आने वाले ग्रामीणों को राहत देने के उद्देश्य से लगाए गए पौधे आज भी सुरक्षित और हरे भरे हैं। जिला पंचायत सीईओ रुपेश पांडे ने खुद अपने हाथों से इन पौधों का रोपण किया था और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उठाई थी। खास बात यह है कि उन्होंने केवल पौधारोपण तक सीमित न रहकर लगातार उनकी देखभाल भी की। आज भी वो समय निकालकर पौधों को पानी देते हैं और उनकी निगरानी करते हैं, जिससे जनपद परिसर में हरियाली बनी हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। उन्होंने लोगों से भी अपील अधिक से अधिक पौधे लगाने की है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
खरगोन जिले की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठिपगांव शाखा में 41,58,000 रुपए के गबन का मामला सामने आने से बैंक प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। कैश मिलान के दौरान अनियमितता उजागर होने के बाद प्राथमिक जांच में शाखा के कैशियर रितु गोयल, सहायक गढ़क त्रियंबकवाड़ी और शाखा प्रबंधक राजेश राठौर की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर तीनों को निलंबित कर दिया गया है। जिला सहकारी बैंक की प्रबंध संचालक संध्या रोकड़े ने तीनों कर्मचारियों के खातों को सीज करने के निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि कैशियर रितु गोयल मामले के सामने आने के बाद से लापता है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक प्रबंधन ने पुलिस को सूचना देकर विशेष जांच टीम गठित की है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गबन की राशि की वसूली की जाएगी। मामला सामने आया है, गबन का मामला, क्या मामला है, किस प्रकार कार्रवाई चल रही है? सर, जिला बैंक से संबंधित शाखा ठिपगांव में 25 मई को संज्ञान में आया। उसमें रितु गोयल कैशियर और सहायक कर्ण जो वाल टेलर है त्र्यंबकवाड़ी जैसे शाखा प्रबंधक ने संज्ञान में लाया। हमने तत्काल चेक किया तो रिकॉर्ड के आधार पर तो सिलक का गबन नहीं दिख रहा है, मगर फिजिकल रिपोर्ट के आधार पर रितु गोयल के द्वारा 41,58,000 गबन से संबंधित गबन हुआ है। तो क्या कार्रवाई? आज दिनांक तक, जब 25 तारीख से लगाकर आज दिनांक तक उसका मोबाइल बंद आ रहा है। तत्काल 26 मई 2026 को हमने रितु गोयल, त्रियंबकवाड़ी, वाल टेलर को निलंबित किया गया है और जांच की जा रही है। दल गठित किया गया है। दल के द्वारा सुबह से ही आज जांच चल रही है। जैसी जांच प्राप्त होती है तो तत्काल अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। क्या पुलिस को भी सूचना दी? पुलिस को सूचना 25 मई 2026 को ही सूचना दे दी गई थी रितु गोयल और त्र्यंबकवाड़ी के संबंध में कि रितु गोयल को तत्काल अरेस्ट किया जाकर हमारी जो बैंक की राशि है वो वसूली की जाए। सर, कितनी राशि है टोटल? 41,58,000। ये नगद कम है, नगद कैश में नगद कम है। कैसे पता लगा? जैसे ही 2:30 के पश्चात रितु गोयल गायब हुई तो हमारे कस्टमर टर्नओवर के लिए आए तो रितु गोयल के पास कैश का चार्ज था, वो लॉक था। तो जब तक कैशियर नहीं आएगा तब तक पेमेंट नहीं होगा। तो स्टाफ के द्वारा बार बार फोन लगाया गया तो उनके तीनों मोबाइल स्विच ऑफ पाए गए। उन्होंने शाखा प्रबंधक को फोन लगाया, शाखा प्रबंधक के द्वारा भी उसको फोन लगाए गए तो बंद पाया गया। उन्होंने बैंक मुख्यालय को अवगत कराया। बैंक मुख्यालय को जैसे अवगत कराया गया, टीम पहुंची और जब संज्ञान लिया तो वहाँ पर कैश, फिजिकल कैश 41,58,000 कम पाया गया। तो इससे यह प्रतीत होता है कि रितु गोयल द्वारा ये गबन किया गया है, मगर उसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि वाणी भी हो, तो वाणी को भी तत्काल सस्पेंड निलंबित किया गया। इसमें शाखा प्रबंधक खिलाफ शाखा प्रबंधक को भी आज दिनांक 27 मई 2026 को निलंबित किया गया है। क्या नाम लिखते हैं? मैं श्रीमती संध्या रोकड़े, सीओ, प्रभारी सीओ। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।